हेलो हेलो हेलो। यस। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 970 डिव 3 का क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें ये था कि हमारे पास मतलब मेरे को एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा और मेरे को उसको ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बनाना है। तो ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग है क्या? ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जहाँ पर इवन पोजीशन पर और ऑड पोजीशन पर कैरेक्टर सेम रहता है। कैरेक्टर इन द ऑड पोजीशन आर सेम एंड लेंथ इवन रहेगा। सिमिलरली इवेंट पोजीशन पर कैरेक्टर सेम रहेगा। ठीक है। तो मेरे को एक स्ट्रिंग दे दिया, जरूरी नहीं है वो ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग हो, मेरे को उसको बनाना है ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग। तो उस पर वो मैं बनाने के लिए मैं दो ऑपरेशन कर सकता हूँ। या तो मैं किसी भी एक कैरेक्टर को डिलीट कर दूंगा, या फिर मैं किसी भी एक कैरेक्टर को चेंज कर दूंगा। तो अगर और डिलीट मैं एक बार में, मतलब मैं मैक्सिमम एक ही बार कर सकता हूँ डिलीट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं ताकि स्ट्रिंग बन जाए ऑल्टरनेटिंग। राइट। तो ये था क्वेश्चन। अब देखो, अ, अब यहाँ पर सिंपल एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि मेरे को ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, और वो इवन लेंथ का है। तो इवन लेंथ पर ये वाला ऑपरेशन करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इवन पर ये ऑपरेशन करूँगा तो मेरा लेंथ ऑड बन जाएगा और वो तो कभी भी ऑल्टरनेटिंग है ही नहीं। तो इवन पर ये ऑपरेशन कभी करना ही नहीं है। ये ऑपरेशन सिर्फ करना है ऑड पर ताकि वो इवन बने, और इवन बनने के बाद मैं उसको ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बना दूंगा। ठीक है। तो अगर हम सिंपल देखें इवन के लिए, तो लेट्स से इस वाले टेस्ट केस को देखते हैं। इवन है ये, मैं दो केस के लिए बनाया, इवन के लिए अलग से बनाया और ऑड के लिए अलग से बनाया। तो अगर इवन के लिए देखेंगे इस वाले चीज़ को, तो यहाँ पर मेरे पास दिख रहा है कि बी का जो काउंट है, बी का काउंट है 3, सी का काउंट है 3। और ऐसे नहीं, मैं ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट को एक जगह रख दूंगा और इवन पोजीशन वाले एलिमेंट को मैं एक जगह लिख दूंगा। ठीक है। तो ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट हैं बी, सी और बी। यानी कि बी दो बार आया है, बी, सी और बी है। इवन पोजीशन वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? इवन पोजीशन वाले एलिमेंट हैं बी, सी और सी। बी, सी और सी। तो मेरे को चाहिए था कि ये सारा का सारा इक्वल हो जाए। मेरे को चाहिए इवन का सारा इक्वल हो जाए। तो ये सारा का सारा इक्वल कब होगा? मतलब मेरे को एक कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा तभी इक्वल होने का। तो ग्रेडली क्या सोचोगे? जिसका ज़्यादा एलिमेंट है उसको मैं रहने दूंगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको मैं रहने दूंगा, और बाकी लोग को मैं चेंज कर दूंगा बड़े वाले फ्रीक्वेंसी के इक्वल। लाइक इस केस में बी का फ्रीक्वेंसी था 2, सी का फ्रीक्वेंसी है 1। तो मैं बी को रहने दूंगा बट सी को मैं बी बना दूंगा। तो मेरे को इसमें ऑपरेशन करने पड़े, 1 ऑपरेशन करने पड़े। और सिमिलरली यहाँ पर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को रहने दूंगा और कम फ्रीक्वेंसी वाले को मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट के इक्वल कर दूंगा। मतलब बी को मैं यहाँ पर सी बना दूंगा। तो मेरे को ऑपरेशन करने कितने करने पड़ेंगे? एक ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मेरे को इस दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ये प्लस ये। तो ये हम निकालेंगे कैसे? सिंपल ये है होगा कि और पोजीशन वाले एलिमेंट हैं, उनको मैं क्या करूँगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग निकालेंगे कैसे, कि पता चल गया होगा कि हम लोग मैक्सिमम वाले को रखने वाले हैं और जो मैक्सिमम नहीं है उसको हम लोग चेंज कर दे वाले हैं मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल। तो होगा क्या अगर सम है, लाइक ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है हर एक एलिमेंट का। तो लेट से एक एलिमेंट आया है ए, लेट से ए आया था 5 बार, बी आया था 6 बार और सी आया था 2 बार। तो मैं क्या करूँगा, बी को मैं रखने वाला हूँ और सारे ए को मैं बी बना दूंगा, सारे सी को मैं बी बना दूंगा। तो ऑपरेशन मेरे को कितना लगेगा इन सारे का सम, जो कि हो जाएगा 13, और माइनस मैक्सिमम वाला को मैं रखने वाला हूँ। तो मैक्सिमम को रख दूंगा तो ऑपरेशन लगेगा 7, जो कि दिख रहा है यहाँ पर। सी को मैं बना दूंगा बी, और 5 को मैं ए को मैं बना दूंगा बी। तो 5 + 2 = 7। तो ये था एन इवन के लिए था। अब मैं एन ऑड के लिए बनाऊंगा। यस, एन ऑड बनाना है। तो ऑड बनाने के लिए लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ टेस्ट केस से, ये वाला। चाहे ये वाला लेता हूँ, मतलब थोड़ा इजी वाला। तो मेरे पास टेस्ट केस है। तो इसमें
करना क्या, लाइक मेरे को इसमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, पर मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट को मेरे को डिलीट करना है? तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं सारे को एक बार डिलीट कर दूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मेरे को, एक तो मैंने डिलीट कर दिया, अब मेरे को कितना ऑपरेशन करने पड़ेंगे इसको ऑल्टरनेटिंग बनाने के लिए। तो हर एक एलिमेंट को मैं डिलीट करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कितने ऑपरेशन लगते हैं, और जिसका मिनिमम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरे पास कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ लेट्स से मैं थर्ड वाले इस वाले इंडेक्स को मैं एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट को मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर तुम डिलीट करोगे तो क्या होगा, ये डिलीट कर दिए तुम, तो अब ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 6, ये 7 और ये 8 बन जाएगा। तो एक तरह से देख पा रहे हो कि ये जो इवन था वो ऑड बन चुका है, जो ऑड था वो इवन बन चुका है, जो इवन था वो ऑड बन चुका है। मतलब कि सीक्वेंस एक तरह से कह सकते हो पलट पलट चुका है। बट यहाँ से एक और चीज़ देख लो कि ठीक है, 4 और 6 तो पहले एक ही सीक्वेंस में रहेगा क्योंकि दोनों इवन था। अगर इस वाले को डिलीट कर देते हो तो अभी भी वो दोनों सेम ही ग्रुप में रहेंगे क्योंकि वो अभी ऑड बन चुके हैं। बट यहाँ वाला पलट चुका है क्योंकि अब जैसे देखो, मैं 3 को डिलीट किया, अब पहले क्या था कि 2 4 6 एक साथ थे, ठीक है। लेकिन जब मैं 3 को डिलीट किया तो 4 बन गए तुम्हारे 5, और सॉरी 4 बन गए तुम्हारे 3 और 6 बन गए तुम्हारे 5। मतलब ये एक ग्रुप में है, लेकिन ये इस ग्रुप में नहीं रहा अब, क्योंकि 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसके आगे वाला एक से कम हो जाएगा। तो मतलब कि करना क्या है अल्टीमेटली कि अगर लेट से देखो, अगर मेरे पास ये रहता 2 4 6 है, ठीक है। तो बेसिकली मैं किया गया कि इस वाले ग्रुप को तो जो ग्रुप था वो वैल्यू भी सेम ही रहेगा, और ये वाला मेरे को हटाना पड़ेगा, और ये वाला अब ऐड होगा नेक्स्ट अगले वाले ग्रुप में, क्योंकि ये तो एज इट इज रहा, बट अगला वाला ग्रुप इसके ग्रुप में आ चुका है। अगर मैं सही से थोड़ा बताने की कोशिश करूँ, लेकिन ये इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए अगर मैं सी को डिलीट कर दूंगा तो अभी अभी क्या था देखो, यस, अभी था कि 1 2 3 4 5, तो अभी था बी बी और ए एक टीम में था, और सी एक टीम में था। अब मैं डिसाइड किया कि मैं लेट्स से इस वाले बी को मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। तो इस वाले को बी को मैं डिलीट कर दिया। अब देखो, अब मेरा सीक्वेंस क्या बचा, B C C A, यानी कि 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये लोग, ये पहले भी अलग सीक्वेंस में थे, अलग ग्रुप में थे, और डिलीट करने के बाद भी अलग ग्रुप में रहेंगे। और अगर मैं बड़े टेस्ट केस की बात करता हूँ, लाइक जो मैं नंबर से बता रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देख, अगर तुम लेट से 4 को डिलीट कर देते हो, 4 डिलीट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 4, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 8, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि पहले तो 5 7 और 9 एक ही टीम में था, बट ये मैंने डिलीट किया इसके पीछे वाला, तो ये बन गया 4 6 और 8, ये अभी भी सेम ही टीम में रहेंगे। बट इसके पीछे वाले की बात करो, इसके टीम में पहले कौन था, इसके टीम में था 1 और 3 था, ठीक है। इस वाले टीम के 4 और 3 था। तो जब मैं इस वाले को चेंज किया तो 1 और 3 तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनका सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज होगा। 4 यहाँ डिलीट किया तो ये सब एक एक से कम हो गया, बट ये तो सेम ही रहा। मतलब कि ये वाला सीक्वेंस इस सीक्वेंस से निकल जाएगा, और ऐड किस में होगा, ऐड देखो किस में होगा, ये वाले सीक्वेंस, ये वाले सीक्वेंस थे ऑड वाले सीक्वेंस है, लेकिन ये अभी ओपन चुके हैं इवन वाले, और ये थे तुम्हारे ऑड वाले सीक्वेंस हैं अब, और ऑड ही रहेंगे ऑपरेशन करने के बाद। बट यहाँ का जो इवन था, इवन पहले कौन था, 6 8 इवन टीम में था, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ये ऑड टीम में आ जाएगा, 6 8 अब ऑड टीम में आ चुका है, और ऑड टीम में पहले से ये था। मतलब कि क्या करना है अल्टीमेटली, कि इस इंडेक्स के पीछे वाला जो भी है उसको, उस वाले ग्रुप को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। उस वाले, लाइक देखो, ये था इवन टीम में था एक वाला टीम, ये था ऑड टीम में, और इस वाले को मैं डिलीट कर दिया, ये इवन था, ये ऑड था। ये इस वाले को डिलीट किया, और इसके आगे वाला इवन टीम है, ये ऑड ऑड टीम है, और इसके पीछे वाला ये ऑड टीम है, इवन टीम है। अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो इवन टीम ही रहा, बट ये बन चुका है ऑड टीम में, और सिमिलरली ये बन चुका है इवन टीम में। तो अल्टीमेटली ये और ये ग्रुप बनाएगा, और ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो सेम एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या किया, मैं हर एक इंडेक्स पर 26 एरे रखा, मतलब 26 एलिमेंट रखा,
जो कि काउंट करेगा फ्रीक्वेंसी तुम्हारे एलिमेंट्स का। तो मैं एक ट्रेन करके मैं एक्चुअली किया क्या, लाइक ये है BCBCA। तो देखो, बी है, सी है, BCBCA, BCBCA, राइट। तो मैं एक इवन सीक्वेंस बनाया और मैंने एक ऑड सीक्वेंस बनाया, राइट। तो लेट्स से मैं अभी तीन ही एरे दिखाता हूँ, बट असल में ये 26 है, क्योंकि तुमको पता है कि अल्फ़ाबेट 26 होता है, यस। तो इवन देखो, इवन लाइक ये था और ऑड ये था। अभी ये 1 2 3 4 5 है, राइट। अब देखो, मैं इस वाले सीक्वेंस पर हर एक में प्रीफिक्स सम लेने वाला हूँ, प्रीफिक्स लेने वाला हूँ। देखो, इवन है अभी, ये ऑड है, मतलब मैं बी वाले काउंट को इंक्रीज कर दूंगा ऑड वाले में, और फिर मैं यहाँ चला जाऊँगा। अब देखो कि ये तुम्हारा इवन है, मतलब ये सी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा इवन वाले एरे में, और ऑड वाला एज इट इज रह जाएगा, अभी 0 0 है ये, यस। अब देखो, ये ऑड है, मतलब ये एज इट इज रह जाएगा, और ये तुम्हारा इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं आ जाऊँगा, इवन है तो इवन वाले एरे का काउंट इंक्रीज होगा, ये 2 हो जाएगा, और ये एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, यस। और ये ऑड है तो ये 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और ये इवन है तो मतलब इवन तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि अभी मैं ऑड इंडेक्स को डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एरे बन जाएंगे हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए इस तरह से एरे बन गए। अब देखो, लेट्स से मैंने इस वाले एलिमेंट को हटा दिया, बी वाले एलिमेंट को मैंने हटा दिया, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले, अगर तुम देखो, इस वाले इंडेक्स पर सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी है, इवन पर कौन कौन थे प्रेजेंट और ऑड पर कौन कौन थे प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है। अब इस वाले को मैं हटा दिया, इस वाले पे क्या था, इस वाले पे था यहाँ से यहाँ तक का सारा सीक्वेंस, कितना फ्रीक्वेंसी है इवन पोजीशन पर और कितने फ्रीक्वेंसी है ऑड पोजीशन पर। तो इस वाले सीक्वेंस को मैं इस वाले से हटा दूंगा, मतलब कि मेरे पास अभी इन्हीं सीक्वेंस का बचा हुआ है। मेरे पास रे मतलब इसमें ये वाला चीज़ हटा दूंगा इसमें से, तो बचेंगे क्या, देखो, 1 0 1 बचेंगे। इसमें से ये वाला चीज़ घटा दो, ये बचेंगे। सिमिलरली इसमें से ये वाला चीज़ घटा दो, क्या बचेंगे, 0 0 0, 0 0 0 बचेंगे, इसमें से घटा दिया। अब तुम्हारे पास बचे ये क्या है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं तुम्हारे इवन, ये इवन वाला एरे है, ये ऑड वाला एरे है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये या इवन पोजीशन पर सम डोनेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का, सिमिलरली ऑड पोजीशन पर सम डोनेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ठीक है, लेकिन ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड होगा, ये वाला सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस ऐड होगा, बट ये अपोजिट टीम में ऐड होगा, क्योंकि ये लाइक ये पहले इवन था, इवन का सीक्वेंस था, लेकिन जब मैंने इसे लेट किया तो ये ऑड बन चुका होगा, बट सेम टीम में रहेगा ये, इसलिए मैंने इसको इवन ही रहने दिया। बट जब ये मैंने इसे पहले डिलीट कर दिया, लाइक मेरा ये सीक्वेंस खत्म हो गया, मेरे पास इतना ही सीक्वेंस का बचा हुआ है, लेकिन इस वाले सीक्वेंस को तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड होगा, अपोजिटली ऐड होगा, क्योंकि ये टीम चेंज कर चुका है। तो अब ये वाला चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या देखो क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो गया। और सिमिलरली ये जो ऑड वाला था वो इवन में अब ऐड होगा, तो ये ऐड कर दो यहाँ पर, तो बन जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा, तो फाइनली तुम्हारा क्या आया, इवन के लिए आया तुम्हारा 1 1 1, और ऑड के लिए तुम्हारा आया 0 0 1। अब तुम्हारे पास, अब फिर तुम सेम वही कॉन्सेप्ट जो इवन के लिए एन इज इक्वल टू इवन के लिए लगा रहे थे, ये लगाकर तुम चेक कर लोगे कि अगर इसको डिलीट करने के बाद मेरे पास कितना मेरे को एक्स्ट्रा चेंज करने पड़ेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है कि समेसन लेकर मैक्सिमम वाले फ्रीक्वेंसी को मैं माइनस कर दूंगा। हाँ, तो हाँ, तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। हर एक इंडेक्स के लिए मैं ये करूँगा, हर एक इंडेक्स के लिए मैं ये काम करूँगा। तो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ। यस, तो हर एक एलिमेंट के लिए मैं 26 साइज़ का एरे बनाया, और मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दिया हर एक एलिमेंट का, कि इस इंडेक्स से कितने एलिमेंट प्रेज़ेंट हैं, इवन पोजीशन पर, ऑड पोजीशन में कितने एलिमेंट प्रेज़ेंट हैं, वही कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया, और उसके बाद देखो एन इवन है तो उसके लिए मैंने बताया था कि समेशन लेना है, और उनमें से मैक्सी वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करना है, इवन और ऑड दोनों में, ठीक है। अब देखो, अगर ऑड है, एन इज इक्वल टू ऑड है, तो आंसर तो एक होगा ही, क्योंकि मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि अगर मैंने इस वाले इंडेक्स को डिलीट कर दिया, तो उसका मैं सारे फ्रीक्वेंसी को मैं मतलब अभी तक जितना आया था उसको मैं डिलीट कर दिया, और i-1 वाला को मैंने अपोजिटली ऐड कर दिया,
देखो ये इवन वाला था उसको मैंने ऑड ऐड कर दिया, और सिमिलरली फिर जो कॉन्सेप्ट है इवन के लिए, वही कॉन्सेप्ट से यहाँ से मैंने एक एक वैल्यू निकालने की कोशिश की और मैंने मिनिमाइज करने की कोशिश की टेम्प को, और सिमिलरली एंड में आंसर प्लस टेम्प रिटर्न कर दिया। तो होप करता हूँ समझ आया होगा। यस।